स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। आज की पोम का नाम द वॉइस ऑफ रेन, क्लास 11th के लिए। राइटर हैं दोस्तों वॉल्ट विटमैन। अगर हम बात करें राइटर के बारे में तो वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ और इनकी जो डेथ है वो 1892 में हो गई थी। ये एक अमेरिकन पोइट थे जो कि अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क जिसका नाम है लीव्स ऑफ द ग्रास के लिए जाने जाते हैं। ये दोस्तों अपनी पोम के अंदर डेमोक्रेसी, नेचर, ह्यूमन स्पिरिट जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। विटमैन जो है वो फ्री वर्स स्टाइल में लिखते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इनको फादर ऑफ द फ्री वर्स भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पोइम को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। आसान पोइम है, इजी पोइम है दोस्तों। इसमें बोल क्या रहे हैं, इसमें राइटर वॉइस के बारे में बता रहे हैं कि आवाज़ उसे सुनाई देती है जो कि एक रेन की आवाज़ है, बारिश की आवाज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइटर हैं वो बारिश से एक सवाल पूछते हैं और बारिश उनको जवाब देती है कि मैं हूँ कौन। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। पहली लाइन में बोलते हैं एंड हु आर्ट दाओ। हु आर्ट दाओ का मतलब हु आर यू, तुम कौन हो। सैड आई, मैंने उससे पूछा। किससे? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, उस आराम से गिरते हुए शावर का अर्थ दोस्तों पानी या बारिश की बूंदें। कि मैंने उस बारिश से पूछा जो कि सॉफ्टली गिर रही थी। फॉलिंग का अर्थ गिरना होता है दोस्तों, कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, जो कि बताना काफ़ी अजीब है। गेव मी एन आंसर, कि बारिश ने मुझे जवाब दिया जो कि बताना काफ़ी स्ट्रेंज बात है। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो कि यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखा गया है। तो दोस्तों राइटर ने यहाँ पे जो बारिश ने उससे बोला, राइटर से बोला, तो उसने उसको चेंज करके लिखा है, उसको ट्रांसलेट करके लिखा है। तो यहाँ पे पोइट जो है वो बोलते हैं कि रेन ने उनसे बोला कि आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं इस अर्थ की कविता हूँ, इस अर्थ की पोम हूँ। सेड द वॉइस ऑफ रेन, रेन की वॉइस ने बोला। इटर्नल एज इटर्नल आई राइज इम्पेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल का अर्थ मैं अनंत हूँ, मेरा अंत कभी नहीं होगा। बारिश इस पृथ्वी पे कभी नहीं रुकी और ना ही कभी रुकेगी, इसलिए वो खुद को इटर्नल बोलती है कि मैं इटर्नल हूँ और मैं उठती हूँ। राइज का अर्थ उठती हूँ। इम्पेपेबल का अर्थ होता है दोस्तों जिसको छुआ ना जा सके, जो कि अनटचेबल है। कि मैं उठती हूँ और मुझे कोई छू नहीं सकता। मैं उठती हूँ लैंड से, ज़मीन से और बॉटमलेस सी से। क्योंकि दोस्तों जो पानी है जब वो भाप के रूप में जब ऊपर उठता है ज़मीन के ऊपर से या समुद्र के ऊपर से, तब कोई व्यक्ति ना तो उसको देख सकता है और ना ही उसको छू के महसूस कर सकता है। इसलिए वो बोलती है कि मैं इटर्नल हूँ और इम्पेपेबल हूँ। इम्पेपेबल का मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो आगे वाली लाइनों में दोस्तों वो बोलते हैं कि वॉइस ऑफ रेन ने उन्हें कहा अपवर्ड टू हेवन, कि मैं ऊपर उठ के हेवन तक जाती हूँ। वेंस वोगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर। तो वोगली का अर्थ दोस्तों यहाँ पे है धुंधला। कि मैं ऊपर उठती हूँ और ये जो मेरी फॉर्म है, ये जो मेरा आकार है, शेप है, वो वोगली है, धुंधला है। क्योंकि दोस्तों जो भाप है वो जब इकट्ठी होती है तब वो धुंधली हो जाती है, इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड है वो धुंधला हो जाता है। इसलिए वो बोलती है कि मैं स्वर्ग तक जाती हूँ और जो मेरी फॉर्म है वो धुंधली है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, हालांकि मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं वही हूँ। क्योंकि दोस्तों पानी जो है, चाहे वो भाप के रूप में हो, पानी के रूप में हो या बारिश के रूप में हो, वो रहती सेम ही है, वो रहता पानी ही है। हालांकि वो बदल जाती है लेकिन फिर भी वो सेम ही रहती है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट। डिसेंड का अर्थ होता है दोस्तों नीचे आना। लेव का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे धोना। कि मैं नीचे आती हूँ, मतलब बारिश जो है वो नीचे गिरती है और धो देती है किसको? द ड्रॉट्स का अर्थ भाई जो सूखे पड़ते हैं, जो अकाल आता है उसे मैं धो देती हूँ। एटोमीज का अर्थ उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, उन छोटे छोटे कणों को मैं धो देती हूँ। डस्ट ऑफ द ग्लोब, इस ग्लोब की, ग्लोब का अर्थ दोस्तों पृथ्वी, कि इस पृथ्वी की जितनी भी डस्ट लेयर है मैं उसे धो देती हूँ, उसे साफ कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबॉर्न। लेटेंट का अर्थ होता है दोस्तों अविकसित। कि मेरे अलावा जो कुछ भी है, कि विदाउट मी, मेरे अलावा जो भी सीड्स हैं वो लेटेंट रह जाएंगे, अविकसित रह जाएंगे। अनबोर्न का अर्थ
जो कि पैदा ना हुए हों वो वैसे रह जाएंगे। वो बीज मेरे बिना पैदा नहीं हो सकते, वो मेरे बिना विकसित नहीं हो सकते, तो मेरे बिना वो अविकसित रह जाएंगे और अनबोर्न रह जाएंगे। बारिश अगर ना आए तो नए जो बीज हैं वो नहीं निकल सकते दोस्तों। आगे पोइम जो है, जो वॉइस ऑफ रेन है वो उनसे कहती है, एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। ऑन ओरिजिन का मतलब जिसने उसे जन्म दिया, जो उसका ओरिजिनेट है, यानी पृथ्वी की हमेशा दिन और रात मैं आती रहती हूँ। आई गिव बैक लाइफ, मैं वापस जीवन देती हूँ। हर सुबह और हर रात मेरी पृथ्वी को मैं वापस जीवन देती हूँ। मतलब बीजों को अंकुरित करके वो उनको जीवन देती है दोस्तों। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसको प्योर करती हूँ, इसको शुद्ध कर देती हूँ और इसको सुंदर बना देती हूँ। पृथ्वी के बारे में कह रही है बारिश कि मैं इस पृथ्वी को प्योर कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ धो के, और इसे ब्यूटीफाई कर देती हूँ, खूबसूरत बना देती हूँ। तो लास्ट लाइनों में दोस्तों जो पोइट हैं वो इस वॉइस ऑफ रेन को एक सॉन्ग के साथ कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि ये गाना जो कि इशू हो रहा है, जो कि बन के निकल रहा है इसके बर्थ प्लेस से, यानी कि पृथ्वी से, कि ये जो कविता जो निकल रही है बन के अपने बर्थ प्लेस से, तो दोस्तों जो कविता है वो एक पोइट के अंदर से ही निकलती है। और ये जो बारिश रूपी कविता है दोस्तों वो पृथ्वी के अंदर से निकलती है। एंड फुलफिलमेंट एंड वंडरिंग, कि जब ये पूरी हो जाती है, जब ये फुलफिलमेंट हो जाती है, तब ये वंडरिंग का मतलब ये जो सॉन्ग है, ये जो वॉइस ऑफ रेन है, बारिश की जो आवाज़ है, जब ये पूरी हो जाती है तब ये चारों तरफ घूमती है, रैग्ड और अनरैग्ड। रैग्ड का अर्थ होता है दोस्तों केयर करना, कि चाहे कोई इसकी केयर करे या ना करे, चाहे इस पे कोई ध्यान लगाए या ना लगाए, ड्यूली विद लव रिटर्न। ड्यूली का अर्थ होता है दोस्तों अच्छे से, बेहतर तरीके से, फिर भी चाहे कोई इसकी परवाह करे या ना करे, लेकिन फिर भी यह अच्छे तरीके से केवल और केवल जो प्रेम है उसे वापस लौटाती है। तो दोस्तों यही है हमारी आज की पोएम द वॉइस ऑफ रेन। होप सो आपके समझ में आई होगी दोस्तों। अब आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ईएल क्लासेस का हिस्सा बन पाओ और आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ।